नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित ए.पी. शुक्ला। क्या सरकारी नौकरी, सरकारी राजयोग, सरकारी धन, राजनीति, जब भी सरकारी नौकरी की बात आती है या सरकारी तंत्र से लाभ की बात आती है तो जन्म पत्रिका में सबसे पहले ढूंढा जाता है सूर्य कहाँ है, सूर्य की क्या अवस्था है, और उसके आधार पर डिक्लेयर हो जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं हरदम पीछे भी मैं कहता हूँ, सूर्य केवल एक ग्रह है। उस ग्रह के माध्यम से अगर सरकारी तंत्र से लाभ लेना है तो अगर वो नीच का है तो हाँ, ये हो सकता है कि जिनका सूर्य मजबूत हो उनसे थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़े। क्या एक सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ के लिए केवल सूर्य को ही देखा जाता है? बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। इन कुछ तथ्यों पे मैं बात करूंगा एक जन्म पत्रिका आधार पे। दूसरी चीज, शनि और सूर्य का संबंध का क्या मतलब होता है? बहुत लोगों का प्रश्न रहता है और ज़्यादातर ज्योतिषाचार्यों में प्रश्न रहता है, शनि और सूर्य के संबंध का क्या मतलब है? क्या अच्छे परिणाम देगा या खराब परिणाम देगा? उसको भी मैं बताऊंगा। तीसरा, शनि अगर नीच के हों, शनि अगर नीच के हों, जाहिर सी बात है शनिदेव जो है मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि अगर नीच के हों और शनि के राशि में मंगल बैठियाँ हैं तो क्या शनि का नीच भंग होगा? जैसे इस पत्रिका में देखें, शनि इनके नीच के हैं और मंगल इनकी अपनी राशि में। ये भी एक कन्फ्यूजन का विषय रहता है लोगों के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। तरह तरह के अलग अलग मत भी हैं इस पर। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत सामान्य तरीके से बताऊंगा, समझ लीजिएगा। ये जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये लगभग हर दूसरी तीसरी पत्रिका में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इनकी पत्रिका में अगर देखा जाए सूर्य नीच के, इनकी अगर पत्रिका में देखा जाए शनि नीच के, इनकी अगर पत्रिका में देखा जाए मंगल नीच के। मंगल जो है शनि के राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में कहलाएगा। मकर जो है मंगल का अपना घर है। चलिए इस पत्रिका की बात करते हैं। इस पत्रिका का चयन मैंने इसलिए किया, सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बोल दूँ इसकी, 28/10/1969, 28/10/1969, 1:45 सुबह का। और जन्म इनका जो है कोटायम, केरला। कुछ प्रश्न भी आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले जो है कुछ जन्म पत्रिका के बारे में जो है इनके देख लेते हैं। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका को देखने से पहले चलिए पहले जन्म पत्रिका देख लेते हैं, फिर इनके प्रश्नों को रखते हैं। ध्यान से समझिएगा। इनकी पत्रिका जो है सिंह लगन की पत्रिका है। सिंह लगन की पत्रिका है। लगने सूर्य बनेगा। सूर्य इनका जो है नीच की अवस्था में तृतीय भाव में स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में 10 डिग्री 28 कला पे। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र कहलाएगा। 10 डिग्री पे सूर्य जो है परम नीच के हो जाते हैं, आप सभी को पता होगा। सूर्य जो है इसमें अगर देखा जाए नीच के हैं और शनि से दृष्ट हैं। जब भी सूर्य और शनि या फिर कोई भी ऐसा ग्रह हो जो आपस में दृष्टि संबंध बनाए और दोनों नीच के हों तो कहीं ना कहीं सामान्य भाषा में कहा जाएगा कि ग्रह का जो है नीच भंग हो गया, ग्रह का नीच भंग जो है हो गया। अगर इस बच्चे की पत्रिका में देखा जाए तो ये कहा जाएगा इनका शनिदेव अगर देखें सप्तमेश और षष्ठेश और सप्तम भाव के स्वामी होके, एक रोग भाव, एक आपका जो व्यवसाय भाव का स्वामी होके शनि जो है इनके 90 भाव में है। अगर इनके जो है कर्म की बात करें, कर्म में अपना ही चंद्रमा, अपने घर का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में, रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। 10 डिग्री 23 कला, ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा इनका पूर्ण रूप से बली है, कर्म का मालिक होकर कर्म बैठा। अगर राशि अधिपति देखा जाए शुक्र बनेंगे। शुक्र इनकी पत्रिका में धन भाव में 3 ग्रही योग, शुक्र गुरु और बुध। शुक्र इनके में हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में। और बुध और शुक्र की युति आप सभी जानते हैं धनदायक युति है। गुरु का होना साथ में धन को और बढ़ाना, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग जो है जब भी शुक्र बुध और गुरु द्वितीय भाव से संबंध बनाए, द्वितीय भाव में किसी प्रकार से बैठ जाए या संबंध बनाए तो व्यक्ति धन तो कमाते ही कमाता है, उसको सही तरीका पता रहता है कि जीवन कैसे जो है धन के हिसाब से चला जाए, मतलब लग्जीरियस को दिखाता है ये। अब इनके प्रश्नों पे आते हैं। इनका पहला प्रश्न जो है, शादी हुई 6 महीने में डिवोर्स हो गया, या फिर कह लीजिए 6 महीने में विवाह खत्म हो गया। कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक सुख नहीं था उस शादी में। ये पुरुष की कुंडली है, वैवाहिक सुख नहीं था। अगर इनके विवाह इत्यादि चीज़ों की बात की जाए तो
देखिए विवाह के लिए अगर देखा जाए सप्तम भाव का स्वामी भी शनि बनेगा। शनि इनका देखा जाए अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में। अब ये शनि और पीड़ित तब हो जाएगा जब एक बली ग्रह मंगल एक अलगाववादी ग्रह है। मंगल की अगर चतुर्थ दृष्टि देखी जाए तो शनि पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि जहां इनका विवाह हुआ होगा विवाह टूट जाएगा, विवाह खत्म हो जाएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन के बाद इनकी जो है कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी, भाग्य उतना साथ नहीं देगा। बड़ा स्पष्ट है इस मंगल का कहना। मंगल, हालांकि ये मंगल देखा जाए तो अभी पैदा हुआ है, 0 डिग्री पे है, नवजात कहलाएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में है और मंगल की चतुर्दृष्टि एक अलगाववादी ग्रह। इसके बाद सूर्य अगर देखा जाए, अब यहाँ पर सूर्य देव जो है अपनी निष्ठा दिखाएंगे, बात समझिएगा, यहाँ पर अपनी निष्ठा सूर्य देव दिखाएंगे। सूर्य भी एक अलगाववादी ग्रह है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके जो है 9वें भाव पड़ी है। हालांकि सूर्य अगर देखा जाए तो आपका जो है लगन का मालिक है और सदैव ये कहा जाता है कि लगन का मालिक व्यक्ति का कभी खराब नहीं करता है। ये उसी तरीके से है कि आपका एक परिवार है, परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी हैं पूरा सदस्य हैं। अब मान लीजिए कि पिता गलत राह पे चले गए, पीड़ित हो गए, किसी प्रकार के जो है व्यसन में पड़ गए, तो कहीं ना कहीं जो है उसी हिसाब से जो है घर के सदस्यों पे भी जो है विपदा आएगी। अगर क्रूर नेचर के हैं तो और विपदा आएगी, अगर सामान्य नेचर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मूलभूत सुविधाएं उनके पास हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सूर्य की स्थितियां देखी जाए, सूर्य की सप्तम दृष्टि ये कहती है शनि के ऊपर कि ये भी एक अलगाववादी ग्रह, इसमें सामान्य भाषा में कहा जाएगा व्यक्ति का अलगाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति की दूसरा विवाह नहीं होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सिर्फ एक विवाह होगा। तीसरी चीज़, अगर विवाह चल जाता है तो व्यक्ति जो है उस हिसाब से तरक्की करने में आने वाले समय में तरक्की ना कर पाता। अब इनका दूसरा प्रश्न, अब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। जैसे आपको और कुछ देखना है, राहु की स्थिति देखिए, सामान्य सी बात है, राहु यहाँ बैठा वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। राहु जो है पूरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, ये भी तनाव को दिखाता है। अगर सप्तम भाव से सप्तम भाव देखा जाए तो बुध का भाव कहलाएगा। इस पत्रिका में अगर देखा जाए बुध आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीयेश और लाभेश के जो है एक द्वितीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि इस बुध के कारण आपका विवाह होगा। विवाह चलाने न चलाने वाली स्थितियां यहाँ से भी देखी जाती हैं। मतलब विवाह से 9वें भाव आपका भाग्य कैसा रहेगा विवाह के उपरांत, या फिर कह लीजिए विवाह के प्रति आपका भाग्य कैसा चलेगा। देखिए पत्रिका केवल ये नहीं कि आपने बैठा लिया, ग्रह देख लिए, ऐसे रखे हुए उसी पे जो है चल, आपको कई एंगल से पत्रिकाएं देखी जाती हैं, सब तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी चीज़ों को आप देखेंगे समझेंगे कैसे पत्रिकाएं देखी जाती हैं। ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, इसको आप लगा के देखिएगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे, थोड़े मोड़े नहीं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब इस पत्रिका में देखा जाए, इसके बाद अब इनका दूसरा प्रश्न है, ये जातक जो है निहायती धनी परिवार के हैं, पैसे की कमी नहीं रही घर परिवार को, उसमें सामान्य सी स्थिति है। अगर देखा जाए मेष राशि का स्वामी जो है मंगल बनेगा, मंगल इनका जो है 6ठे भाव में, ऐसे जातक का जो है घर जो है धनी होता, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुरु की जो है पंचम दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल अगर देखा जाए तो अपने भाव को देख रहा है, धनी ग्रह। पढ़ाई का बहुत शौक था, पढ़ाई भी इन्होंने खूब की, पढ़ने के लिए भी देखा जाए गुरु की स्थितियाँ, ठीक है, MBA किया इन्होंने, उसके बाद विदेश जाके पढ़ाई की। अब इनका लास्ट एक प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा जो है आकर्षक है, धन कमाता हूँ, खूब धन कमाता हूँ, धन कमाता हूँ और धन का हर 1.5-2 महीने में इंडिया में रहता हूँ और धन कमाने के बाद या फिर कह लीजिए मेरी जो है महीने 1.5 महीने बाद विदेश में, सामान्य शब्दों में कहा जाए अय्याशी करने जाता हूँ, वैसे कहा जाए लग्जरी जीवन। लग्जरी जीवन में ये भी एक आजकल जो है एक ट्रेंड बन गया है, हर 1.5-2 महीने में जाता हूँ विदेश और वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जहाँ पर धन कहाँ से आ रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, सारे सूत्र अब लगेंगे। देखिए ये पत्रिका जो है एक लाइजेनर की है, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में दलाल, और ये दलाली करता है सरकार में, सरकारी तंत्र में, बड़े बड़े ठेके पट्टी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन सब चीज़ों में जो है ये दलाली करता है, छोटे मोटे नहीं।
सूर्य नीच का है, कैसे सरकारी तंत्र से लाभ मिल रहा है भाई इसको। सूर्य नीच का है, कैसे अधिकारियों से लाभ मिल रहा है, कैसे नेताओं से लाभ मिल रहा है, कैसे बिजनेसमैनों से लाभ मिल रहा है। सूर्य तो इस पत्रिका में नीच का हो गया। एक सरकारी नौकरी वाला जितना कमाता होगा उससे कईयों गुना ये व्यक्ति कमाता है, उससे कईयों गुना व्यक्ति कमाता है। देखिए इस पत्रिका में अगर देखा जाए सूर्य इनका जो है लाभ भाव का स्वामियों की स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में। अगर मैं नवमांश में सूर्य की स्थिति देखूं तो सूर्य इनका जो है मकर राशि में। मकर राशि मतलब हो गया कि शनिदेव की राशि। जन्म पत्रिका में देखा जाए शनि इनकी पत्रिका में सबसे प्रबल ग्रह कहलाएंगे, सबसे प्रबल ग्रह। धन के लिए अगर देखा जाए यही शनि नीच का जो है सबसे प्रबल कहलाएगा। अगर मैं नवमांश में देखूं तो शनि जो है इनकी कर्क राशि में है, वहां से प्रभाव नहीं है। कर्क राशि मतलब शत्रु राशि, चंद्रमा की राशि। मन ऐसे लोगों का खराब रहता है, लेकिन इस शनि ने इनको जो है खूब दिया। कारण शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पे पड़ रही है। शनि जिस नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि केतु का नक्षत्र कहलाएगा, और केतु जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो शनि से दृष्ट है। शनि को दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव भी, मतलब लगन के मालिक भी शनि को दृष्टि डाल रहे हैं। शनि को सूर्य की दृष्टि जो है धन के लिए प्रभावित करेगी, धन के लिए सुखों को प्रभावित करेगी, सुखों को बढ़ाएगी। लेकिन सूर्य का जो अपनी टेंडेंसी है, अपना नेचर है अलगाव को दिखाना, वैवाहिक जीवन में एक अलग उसका नेचर है, लेकिन समान अवस्था में धन के लिए एक अलग नेचर है। इस पत्रिका में अगर देखा जाए शनि के भाव में, शनि की राशि में मंगल का बैठना, मंगल इस पत्रिका में अपने घर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, और सूर्य इस पत्रिका में अगर देखा जाए लगन के मालिक है। तो ऐसे में कहा जाएगा ये मंगल पूर्ण रूप से बली है, ये मंगल पूर्ण रूप से बली है। और इस मंगल के कारण जो है शनिदेव कर्म के लिए पूर्ण रूप से जो है धन की स्थितियों को बनाएंगे, धन व्यक्ति को कमवाएंगे। उसका बड़ा विशेष या कह लीजिए सामान्य कारण है। शनि मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल जिस राशि में है उसका अधिपति जो है शनि बनेगा, और शनि को पूर्ण रूप से ये बल दे रहे हैं धन इत्यादि चीज़ों के लिए। शनि को बल देने का मतलब ये हो गया कि मंगल जो है छठे भाव में, किसी से मिलने आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के सामने बैठ जाए, साम दाम दंड भेद जैसे भी जो है अपना काम निकाल पाए, उस तरीके से अपना काम निकाल ले जाते हैं। इस पत्रिका में अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति का जो है पंचम दृष्टि से मंगल को देखना और नवम दृष्टि से गज केसरी योग, सही मायने में गज केसरी योग इसे कहते हैं। सही मायने में गज केसरी योग इसे कहते हैं कि जहां पर गुरु बैठा हो वो स्थिति, वो स्थान जो है शुद्ध हो, मतलब शुभ स्थान हो, और दो ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हो जो धन के कारक और भाग्य के कारक हैं। भाग्य एक तरीके से लाभ का भी मालिक भाग्य समझिए एक तरीके से, और अपने ही घर का है बुध, उसके साथ बैठ के दसम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। और चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो कर्म का मालिक है। ऐसे व्यक्ति खास जिंदगी कमाते हैं। और खासकर जो है गुरु की दशा इनकी चल रही थी, अभी शनि की दशा लगेगी, शनिदेव अभी चलेंगे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। शनि की दसम दृष्टि मंगल पर, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, शनि की दसम दृष्टि सबसे ज़्यादा खराब कही गई है। किन चीज़ों में खराब कही गई है? धन के लिए कभी खराब नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए खराब नहीं है। शनि की दसम दृष्टि मरण तुल्य कही गई है, या फिर कह लिए स्वास्थ्य, सीधे सीधे समझिए स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कही गई है शनि की दसम दृष्टि। इस पत्रिका में अगर देखा जाए राहु आपका जो है, सभी ग्रह इसके धन के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, और जो कट रहे हैं उसको जो है पूरी तरीके से इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो ग्रहों को इधर उधर बुन के ईश्वर ने अलग ही ग्रह बनाए, इनके अलग ही व्यक्ति बनाया। अगर इस पत्रिका में देखा जाए तो राहु इनकी जन्म पत्रिका में पूरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, और गुरु इनका धन भाव में, राहु की पंचम दृष्टि लाभ के लिए काफ़ी है। और लाभ में जो है एक वायु तत्व की राशि है, जो कि राहु की मित्र राशि कहलाएगी। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल राहु इसमें में रहते हैं। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं और जिस ग्रह घर में बैठे हैं उसका अधिपति शनि बनेगा, और शनि जो है इस पत्रिका में नीच का है वैवाहिक जीवन के लिए। ये संयोग खराब है। जब भी विवाह इत्यादि चीज़ों को देखना हुआ करे
ये देखा करिए, ये देखा करिए, उसके बाद इससे पंचम देखा करिए, इससे नवम देखा करिए, उसके बाद कुटुंब की स्थिति देखा करिए, उसके बाद ग्रह नक्षत्र एक अलग चीज़ है कि शुक्र की क्या स्थिति है। जैसे इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए, शुक्र इनका जो है नीच का है। बुध के साथ बैठने का मतलब हो गया कि अपने वैवाहिक जीवन के लिए नीचता करेगा, लेकिन धन के लिए कोई दिक्कत नहीं लेगा। अब बात करते हैं लग्जरी लाइफ। सभी की चाहत होती लग्जरी लाइफ। देखिए, मंगल का घर, चतुर्थ भाव से हम लोग लग्जरी लाइफ देखते हैं। मंगल का घर, मंगल इस भाव के स्वामी हो के जो है छठे भाव में बैठना। मंगल एक साहस को दिखाते हैं, मंगल जो है ऊर्जा को दिखाते हैं, मंगल काम करने की क्षमता को दिखाते हैं। और मंगल जो है, ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा आपने जो 24 घंटे में जो है 18 घंटे काम करते हैं, वो मंगल के कारण। लेकिन ये मंगल इनके लिए काम करने के लिए 18 घंटे वाला काम नहीं कराएगा। ये कहाँ पर जो है काम कराएगा, ये सुखों को बढ़ाएगा। क्यों सुखों के बढ़ाएगा, ये समझ लीजिए। चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव राहु का भाव। राहु किसी प्रकार की परंपराओं को नहीं मानता है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप सीधे चलेंगे, वो कहेगा आप टेढ़ा चलिए, आप सीधे अच्छे नहीं लग रहे हैं। राहु जो है चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव में राहु, राहु की पंचम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि सूर्य पर पड़ना। राहु है, इसमें यह कहा जाएगा कि राहु सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है, लग्जरियस को दिखाता है, ऐशो आराम को दिखाता है। इसके बाद अगर इस पत्रिका में देखा जाए, शनि की दशम दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे पड़ रही है। छठे भाव में मंगल है। मंगल की स्थितियों को जो है गुरु और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि गुरु की स्थितियां अगर देखी जाए 26 डिग्री 53 कला पे चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र की स्थितियां देखी जाए तो हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। एक लग्जरी जीवन का मालिक और एक शुभ ग्रह गुरु, दोनों को भाई जब दो लोग एक साथ हैं घर में तो दोनों का प्रभाव पड़ेगा ना। ये चीज़ें देखिए, ये डीप चीज़ें हैं। हम लोग केवल ये देखते हैं कि गुरु की दशा चल रही है तो गुरु की दशा ऐसा थोड़ा ना है केवल गुरु ही की दशा चल रही है। भाई गुरु जिसके साथ संबंध बनाएंगे, जिसके साथ बैठेंगे, उन सबों का प्रभाव पड़ेगा ना। भाई कोई घर है, 4 व्यक्ति हैं घर में रहने वाले, और एक आदमी मंत्री बन गया, एक आदमी विधायक बन गया, एक आदमी एमएलए बन गया, तो 2 लोग जो है वही थोड़ा दो लोगों की स्थितियाँ रहेंगी। खाने का ढंग थोड़ा बदलेगा ना, गाड़ी थोड़ी सी बदलेगी। तो ऐसे में कहा जाएगा लग्जीरियस को देखने के लिए ये तंत्र हो गया, ये तंत्र हो गया, उसके बाद दृष्टि हो गया, और सबसे बड़ा ग्रह चंद्रमा। मतलब ये चंद्रमा कह रहा है कर्म बैठ के जो है सप्तम दृष्टि से जो है आपके चतुर्थ भाव को देखना, सभी प्रकार के सुख देगा ये। और सुखों को अगर ये चंद्रमा मान लीजिए वृश्चिक का होता, नीच का होता, तो स्थितियाँ कुछ अलग होती। व्यक्ति इस समय पे विदेश में होता, स्थितियाँ कुछ अलग होती, व्यक्ति इस समय पे विदेश में सेटल हो चुका होता। चंद्रमा बली है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पड़ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है घूमने टहलने तो विदेश जाएगा। हो सकता है कुछ काम भी जो है विदेश से संबंधित काम भी मिले उसको। भले लाइजनिंग का मतलब कहाँ से लाइजनिंग, मैंने कहा बुध बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु की जो है नवम दृष्टि जो है चंद्रमा पड़ रही है, और शुक्र के साथ जीवन पर्यंत कुछ नहीं करना है, केवल लाइजनिंग करता रहेगा व्यक्ति। तो ऐसे में कहा जाएगा कि अगर नीच का होता तो स्थितियाँ कुछ और होती, व्यक्ति विदेश में बस चुका होता। चंद्रमा की स्थिति ये बताती है व्यक्ति देश में रहेगा, देश में ही कमाएगा। चंद्रमा की स्थिति ये बताती है व्यक्ति जो है घूमने टहलने ऐशो आराम के लिए जो है बाहर देशों में जाएगा। धन की स्थिति सामान्यता देखा जाए, धन व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक व्यक्ति के पास धन रहेगा, लेकिन आने वाले समय में शनि की दशा स्टार्ट होगी तो उनके शारीरिक कष्टों को बढ़ाएगा, खून से संबंधित समस्याएं देगा। ऐसे लोगों को शनि की महादशा में, खासकर शनि में शनि का जब अंतर चलेगा उस समय पे विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शनि में शनि का अंतर मतलब हो गया शनिदेव इसमें नीच के। अब जब शनि की दशा लगेगी, अभी तो गुरु की दशा लग रही है, गुरु आपने देखा, शनि की दशा रहेगी तो भी धन की दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। ऐसे व्यक्ति जब अपना काम करते हैं, अपना धन लगाते हैं तो कर्जे में आ जाते हैं। जब भी अपना धन लगाएंगे, अपना जो है काम शुरू करेंगे, व्यवसाय, तो कर्जे में आ जाएंगे। बोल के धन कमाने के लिए दास जिंदगी आप बोल के धन कमाते रहेंगे, ये योग है इस पत्रिका में। शनि में शनि की दशा जो है थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगी, कारण उसका जो है शनिदेव जो है अगर देखा जाए दशम दृष्टि से मंगल को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, और तीसरी दृष्टि से जो है दूसरे बीमारी भाव को देखेंगे। और शनि की दशम दृष्टि जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाती है। शनि की दशम दृष्टि जो है मंगल पे पड़ेगी तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जो है बीपी से संबंधित समस्याएं होंगी।
शनि की सप्तम दृष्टि जो है सूर्य में पड़ेगी, ऐसे में कहा जाएगा हार्ट से संबंधित समस्या बढ़ेंगी। शनि की जो है तीसरी दृष्टि आपके जो है एकादश भाव पे लगेगी, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का हार्ट से संबंधित चीज़ों में धन व्यय होगा। शनि की अंतर्दशा में इस समय पे शनि की अगर गोचर में देखा जाए तो मंगल के ऊपर गोचर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद देखा जाए तो शनि देव जो है इनके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि शनि की दशा आपके लिए शनि की महादशा में थोड़ा सा देख के चलने की आवश्यकता है। और खासकर ये 2.5 साल जो है, खासकर 2.5 साल गोचर में अगर देखा जाए, शनि का गोचर जो है तीसरी दृष्टि से जो है छठे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके जो है कर्क राशि और द्वादश भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से सूर्य को प्रभावित करेंगे। व्यक्ति की शारीरिक दिक्कतें या फिर कह लीजिए खून से संबंधित दिक्कतें होने का समय शुरू हो चुका है सितंबर के बाद से, और कहीं ना कहीं जो है ये समय पीड़ादायी रहेगा स्वास्थ्य के प्रति। कुछ चीज़ों को मैंने आपको बताया, कुछ नियम को बताया, ऐसा मत समझिएगा सूर्य और शनि केवल जो है खराब ही परिणाम देते हैं। बस वो बैठने का ढंग देखना चाहिए, और सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ के लिए ऐसा मत समझिएगा कि केवल सूर्य अगर नीच का है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी या आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी या सरकारी धन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अलग विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही।